हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 268 है। आप पार्ट नंबर 267 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 9 जो है ना आपको 83 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 5 जो है ना आपको 47 से समित है। यहाँ पर बताना है कि 4 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको 9 है ना, 9 से आपको 83 किस प्रकार से समित है। देखिए तो 9 में क्या कर देंगे, यहाँ में 9 में क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 89 होता है। और 81 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, कितना गया, 83 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए 5 ले आपको 47 किस प्रकार से हो रहा है, तो 5 में क्या करेंगे, 5 में भी आपको क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो 9 5 कितना होता है, 45 होता है। और 45 में भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 47 आ गया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, 4 को भी रखेंगे। ठीक 4 में क्या करेंगे, 4 में भी आपको 9 से गुना करेंगे तो 9 चौके कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। यहाँ पर कितना का 36 है। 36 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ लेंगे। जब 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 38 आ गया। कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो 4 आपको जो है ना 38 ले समित है, तो 38 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला को क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 लेके हो रहा है, 5 हो रहा है। और आपको 5 लेके हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है। 7 लेके हो रहा है, यहाँ पर 21 हो रहा है। 21 लेके हो रहा है, यहाँ पर 25 हो रहा है। और 25 ले आपको बताना है कि अगला संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से श्रृंखला चल रहा है। देखिए 5 ले 5 हो रहा है, तो 5 में क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो गया। लेकिन उसी प्रकार से देखिए 5 ले 7 लिख रहा है, तो 5 में क्या करेंगे, 5 में आपको 2 को जोड़ देते हैं, कितना गया, 7 आ गया। और उसी प्रकार से देखिए 7 ले क्या लिख रहा है, 21 लिख रहा है, तो 7 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 17 के 21 हो जाएगा। और 21 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर 25 लिख रहा है, तो 21 में क्या करेंगे, यानी 21 में आपको 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 25 आ गया। ठीक उसी प्रकार से अगला संख्या को क्या रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 से गुना किया है, 2 जोड़ा है। फिर यहाँ पर क्या किया, 3 से गुना किया है तो 4 जोड़ा है। तो अब की बार क्या करेंगे, अब की बार आपको किससे गुना करेंगे, यहाँ पर 5 ले गुना करेंगे। क्या करेंगे, 5 ले गुना करेंगे, क्योंकि 1 से एक बार 3 से गुना किया है तो एक बार क्या करेंगे, एक एक छोड़ दिया है तो 5 ले गुना करेंगे। क्या करेंगे, 5 ले गुना करेंगे। जब 25 में 5 ले गुना करें तो 25 5 125 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 125 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 125 हो जाएगा। तो 125 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया, यानी भेड़ जो है ना आपको मटन से समित है। ठीक उसी प्रकार से हिरन जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 16 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि भेड़ जो है ना, भेड़ आपको मटन से किस प्रकार से समित है, तो भेड़ के मांस को क्या बोलता है, मटन बोलता है। यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर मांस रखते हैं, क्या रखते हैं, मांस हो जाएगा। ठीक है मांस, यानी देखिए जिस प्रकार से आपको भेड़ का मांस को यानी मटन कहा जाता है, उसी प्रकार से हिरण के मांस को क्या कहा जाता है, तो हिरण के मांस को यहाँ पर क्या रखेंगे, मांस रखेंगे। ठीक है हिरण के मांस को क्या बोलेंगे, तो हिरण के मांस को यानी वेनिसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेनिसन। देखिए यहाँ पर वेनी, ठीक है वेनिसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेनिसन। तो वेनिसन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, बाएं से दाएं लिखा है। क्या लिखा है, यानी अक्षर का और संख्या का प्रतीक का एक श्रृंखला लिखा है। ठीक इन श्रृंखला में आपको बताना है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और बाद ठीक एक क्या है संख्या भी है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए नीचे आपको क्या दिए, यहाँ पर एक श्रृंखला दिए,
क्या दिए, यानी अक्षर, प्रतीक और संख्या को एक श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में बताना है कि इसमें श्रृंखला में आपको बताना है कि देखिए इस श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी इस श्रृंखला में इसमें कितने प्रतीक हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतीक को रख लेते हैं, ठीक है, करेंगे प्रतीक। इस यानी इस श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके, देखिए जिनके पहले ठीक है क्या है, एक अक्षर है, क्या है, अक्षर है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अक्षर को रखेंगे, यानी क्या हो गया, अक्षर है और ठीक बाद एक भी संख्या है, क्या है, एक संख्या भी है, क्या है, यहाँ पर संख्या है। देखिए यानी यहाँ पर प्रश्न समझिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि इसमें इतने कैसे प्रतीक हैं जिनके पहले एक अक्षर आना चाहिए और बाद में एक संख्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ श्रृंखला में ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला में देखेंगे ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक अक्षर होना चाहिए, बाद में एक संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए दाएं से बाएं देखते हैं, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। प्रतीक के पहले एक क्या आ गया, अक्षर आ गया और बाद में क्या आ गया, एक संख्या आ गया, 5 आ गया, यानी क्या दिख रहा है, अभी एक दिख गया, कितना दिखा, एक दिखा है। उसके बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको प्रतीक दिख रहा है, देखिए यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, लेकिन उससे पहले क्या है, एक आपको संख्या दिया है, हमको क्या है, पहले अक्षर लेना है, बाद में संख्या लेना है, यानी ई नहीं होगा, ठीक। दूसरा देखेंगे, दूसरा भी लिखेंगे, देखिए दूसरा में स्टार को रखेंगे तो प्रतीक स्टार है, लेकिन उससे पहले एक अक्षर आ गया, लेकिन बाद में संख्या नहीं, अक्षर आ रहा है, यानी इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक। उसी प्रकार से देखिए अगर इसमें क्या जाएंगे, यहाँ पर दिए डॉलर के चिन्ह दिए, इससे पहले क्या करेंगे, एक साथ दिया है, लेकिन यहाँ आपको प्रतीक नहीं ला, क्या लाना है, हमको अक्षर लाना है। यहाँ पर प्रतीक के पहले एक अक्षर आना चाहिए, लेकिन संख्या दी है, यानी ये आपको नहीं हो पाएगा। क्या करें, एक ही होगा, क्या होगा, इस ये नहीं, इसमें ऐसे कितने यानी प्रतीक हैं जिनके पहले अक्षर और बाद में संख्या है, तो एक है, कितने, एक है, यानी एक जो है ना, यानी इसमें एक ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले अक्षर होगा और बाद में एक संख्या दिया है, कितना दिया, एक हो गया। तो एक देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से यानी 5वां है, बताइए कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। देखिए जब पूछेगा कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, या लड़के हैं या लड़कियां हैं, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर दिया कि वृक्षों की एक पंक्ति में यानी एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वां है, क्या है, दोनों सिरों से। तो देखिए यहाँ पर दोनों से यानी ये दाहिने से भी आपको देखिए ऊपर से भी 5वां हो गया, नीचे से भी 5वां है, और दोनों को क्या बोल रहा है, बताइए कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। तो कितने वृक्ष कहेगा तो दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और एक माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 दूनी का कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 में एक को घटा ले देंगे, कितना बचेगा, 9 हो जाएगा, यानी कितना गया, तब पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, तो 9 गो हैं। तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि टी यानी TEN को यानी यहाँ पर 20, 5, 14 लिखा जा सकता है, यानी MEN को कैसे लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि TEN को 20, 5 यानी 14 लिखा जाता है, ठीक उसी भाषा में यानी उसी प्रकार से आपको MEN को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे TEN को आपको किस प्रकार से 20, 5, 14 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर टी लिखा है, ठीक, क्या लिखा है, टी लिखा है, टी लिखा है, ई लिखा है और एन लिखा है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 20 लिख रहा है, ठीक 20 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, 14 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 14 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर टी का स्थानीय मान कितना होता है, 20 होता है, और ई का स्थानीय मान कितना होता है, 5 होता है, और एन का स्थानीय मान कितना होता है, 14 होता है। ये क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा, स्थानीय हो गया, ठीक, स्थानीय मान हो गया, ये स्थानीय मान लिख रहा है, क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए स्थानीय मान लिखा ना, उसी प्रकार से MEN को स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए यहाँ पर M हो गया, यहाँ पर E हो गया, यहाँ E दिया है, ठीक, E हो गया, यहाँ पर N हो गया, इसका भी स्थानीय मान लिखेंगे। तो M कितने पता है, M आपको 13 पता है, E कितने पता है, 5 पता है, और N कितने पता है, 14 पता है। तो यानी इस क्या लिखेगा, MEN को क्या लिखेगा, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 5 हो गया, फिर उसके बाद में 14 हो जाएगा। तो क्या लिखेगा इसको, देखिए 13, 5, 14, 13, 5, 14 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 13, 5, 14, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें यहाँ पर 3 आकृति दिया है, इन 3 आकृति में देखेंगे लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है, ठीक, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो 2 आकृति दिया है ना, दोनों आकृति में आपको किस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है,
यानी क्या लिख रहा है यहाँ पर 6 लिख रहा है। इसको क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है। यानी इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह यानी 6 किस प्रकार से लाया है। देखिए 4 को, 6 को और 9 को आपस में क्या करेंगे कि 6 आएगा, 6 आएगा नहीं आएगा। यानी इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में देखिए 9 को, यहाँ पर 9 दिया है और 6 कर दिए 4 दिए, 9 4 को आपस में गुना कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, 9 4 को आपस में गुना करेंगे। देखिए 9 को गुने 4 को गुना करेंगे और बराबर कितना रखेंगे, देखिए 6 को और यहाँ पर 6 को गुना करेंगे, यहाँ पर 6 को गुना करेंगे। यानी 6 गुने कितना दिए, 6 दिया है, कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9 में 6 से 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 चौके 36 होता है। यहाँ पर कितना होगा, 36 होता है ना, यहाँ पर 36 हो जाएगा। और बराबर में देखिए 6 के 36 होता है। देखिए दोनों को क्या गुना करने पर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 9 और 4 से गुना करेंगे तो 36 आ गया और 6 से गुना करेंगे तो 36 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा को देखिए, दूसरा क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है यहाँ पर और 3 लिख रहा है। तो क्या करेंगे, 24 को 3 में आपस में गुना करेंगे। 24 3 को क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। 24 हो गया, गुना कितना हो गया, 3 हो गया। फिर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 9 और क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को गुना करेंगे। यहाँ पर कितना होगा, 9 हो गया, फिर गुना कितना गया, 8 हो गया। इन दोनों को भी आपस में गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 24 में 3 से गुना करेंगे, 24 3 कितना होता है, 72 हो गया। कितना गया, यहाँ पर 72 आ जाएगा। और उसी प्रकार से 8 9 कितना होता है, 72 होता है। देखिए दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 15 दिए, 15 को और 6 को आपस में गुना करेंगे। देखिए तो 15 हो गया, यहाँ पर गुना कितना दिए, 6 दिए और बराबर में कितना दिए, यानी 9 दिए, यहाँ पर 9 दिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपस में दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए 15 6 का कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि 9 में गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। क्या कहे, 90 आ जाएगा। कौन सी संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर 10 को रखेंगे। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना रखेंगे, 10। यानी 10 को क्या करेंगे, 9 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 10 हो जाएगा। तो 10 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए रंग दिया है, कपड़ा दिया है और व्यापारी दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम आपको बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो आपको शब्द दिया है ना, यानी रंग, कपड़ा और व्यापारी, इन तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। तो मान लीजिए सबसे कॉमन हमको व्यापारी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, व्यापारी दिख रहा है। यानी सबसे कॉमन क्या हो गया, यानी व्यापारी हो गया। क्या होगा, व्यापारी। व्यापारी के अंदर में ही आपको रंग आते हैं। यहाँ पर क्या होगा, रंग भी आता है और कुछ रंग क्या होता है, कपड़ा भी होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपड़ा भी होता है। देखिए किस प्रकार से, यानी कुछ कपड़े रंगीन होते हैं। देखिए कुछ जो कपड़ा है, एक कुछ कपड़ा हो गया, एक कुछ कपड़ा क्या होता है, रंगीन होता है। कुछ कपड़े क्या होता है, रंगीन होते हैं। और दोनों जो है ना, दोनों का व्यापार किया जाता है। लेकिन दोनों का क्या कहते हैं, रंग को और कपड़ा को दोनों को क्या कहते हैं, व्यापार किया जाता है। यानी इस तरह का आपस में संबंधित है और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा, क्योंकि व्यापार हो गया और कुछ रंग क्या होता है, कपड़ा भी होता है। तो दोनों आपस में संबंधित होगा और यहाँ पर दोनों को क्या होता है, व्यापार किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दें, इन समीकरण में क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि समीकरण संतुलित बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो समीकरण दिया है ना, समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए आपको 4 ऑप्शन में से चिन्ह को बदल देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। तो ऑप्शन ए को देखेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन ए को देखेंगे। यानी ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, ऑप्शन ए में कर रहा है कि भागा। देखिए यहाँ पर भागा के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस के चिन्ह, और माइनस के चिन्ह की जगह पर क्या रखेंगे, भागा को। देखिए भागा की जगह पर माइनस रखेंगे, ठीक, और माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, भागा को रखेंगे। यहाँ तक तो समझ रहे हैं। अब उसके बाद में आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे, समीकरणों को अब सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 75 लिख रहे हैं। तो 75 कितना आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह बदल दिए और यहाँ पर 8 हो गया। फिर गुना कितने दिए, 6 दिए। फिर यहाँ पर प्लस कितने दिए, 24 दिए, और भागा में कितना दिए, 6 दिए। हमको बराबर में कितना लेना है, 36 लेना है, ठीक, करें ना, 31 लेना है। अब उसी प्रकार से देखिए समीकरण को सोल्व करते हैं। तो कितना ना, यानी 6 चौक 24 हो गया, कितना गया, 6 चौक 24, 4 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये 75 हो गया, और 75 को क्या करना है, 8 6 कितना होता है, 48 हो गया। तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 आ गया। कितना आ गया,
48 आ गया कि ठीक, 8 छक 48 आ गया। और 48 में क्या करेंगे, प्लस 4 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ, और बराबर में क्या लिखा है, 31 को लिखा है। तो देखिए यहाँ पर 75 को और क्या करेंगे, 4 को आपस में जोड़ेंगे। जब 75 को 4 को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 7 9 हो गया, कितना हो गया, 7 9 यानी 89 हो जाएगा, 79 हो जाएगा ठीक। और 79 में क्या करेंगे, 48 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 79 को क्या करेंगे, 48 में माइनस करेंगे। जब 79 को 48 में माइनस करेंगे, हमको बराबर में कितना लेना है, 31 लेना है। देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 31 आ गया, और बराबर में भी क्या आएगा, 31 आ गया। यानी दोनों क्या होगा, संतुलित हो गया, यानी क्या होगा, ये संतुष्ट हो गया। क्या होगा, संतुष्ट हो गया, ये संतुष्ट हो गया। यानी किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका ए चिन्ह को बदल दिया है तो समीकरण संतुलित हो गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए कथन के आधार पर क्या करते हैं और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए आपको कथन क्या बोल रहा है, पहले इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं ठीक। कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है पहला में देखिए सभी वर्ग गुलाब है, तो सभी वर्ग को क्या करते हैं, गुलाब में रखते हैं। सभी वर्ग हो गया, ये क्या है, वर्ग है, सभी वर्ग क्या है, गुलाब है, तो सभी वर्ग को क्या करते हैं, गुलाब में रखते हैं ठीक। ये क्या होगा, गुलाब है, सभी वर्ग गुलाब हो गए। और दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ गुलाब तोते हैं, लेकिन कुछ जो गुलाब है ना क्या है, तोते हैं। तो मान लीजिए कुछ गुलाब को क्या करते हैं, तोते में रखते हैं, यानी तोते हो गए, क्या है, तोते हैं। ये तो ठीक। अब तीसरा में बोल रहा है कि कोई तोता वर्ग नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो तोता है ना वर्ग नहीं है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इतना ही तक बोल रहा है। अब देखिए उसके बाद में ये तो कथन के आधार पर हम डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो आपको निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ तोते गुलाब है, बोल रहा है कि कुछ जो तोता है ना क्या है, गुलाब है। देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है, यानी ये क्या दिख रहा है, तोता दिख रहा है, कुछ तोता क्या दिख रहा है, गुलाब दिख रहा है। कुछ तोता क्या दिख रहा है, यहाँ पर गुलाब दिख रहा है। देखिए एक वाला क्या है, गुलाब है, और कुछ तोता क्या है, गुलाब दिख रहा है। तो कुछ तोता है, ये क्या होगा, तोता हो गया, और ये वाला क्या होगा, गुलाब हो गया। तो कुछ तोता गुलाब दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है ठीक। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ वर्ग तोते हैं, लेकिन कुछ वर्ग क्या बोल रहा है, तोता है। तो वर्ग में आपको तोता में किसी प्रकार से आपस में संबंधित नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डायग्राम में भी आपको किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, यानी कुछ वर्ग और तोता से किसी प्रकार से आपस में संबंधित नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा जब गलत बोल रहा है तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न का सही प्रतिबिंब चुनिए। देखिए नीचे आपको एक आकृति दी है, इन आकृति को बताना है कि यहाँ पर दर्पण रखा है। इस दर्पण में क्या देखेंगे, इस दर्पण में देखेंगे तो ये आकृति किस प्रकार से आपको दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले आकृति दिखेंगे, आकृति को क्या करते हैं, दर्पण में रखते हैं ठीक। अगर इस आकृति को अगर दर्पण में देखेंगे ना तो किस प्रकार से दिखेगा, तो देखिए यहाँ पर एक आपको दर्पण रख लेते हैं ठीक है, दर्पण हो गया। अब इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं, तो जब दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, ये वाला तो आपको बड़ा वाला आ जाएगा ठीक। उसके बाद में ई गोला वाला आ गया ठीक, क्या हो जाएगा, गोला वाला हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से देखिए जो जेड बना है, देखिए ई वाला जो बना है ना, ई वाला क्या हो जाएगा, आपको इस प्रकार से बन जाएगा। क्या बनेगा, यानी यहाँ से देखिए ई वाला इस प्रकार से बन जाएगा, इस तरह का जो हो गया। देखिए ये आपको दर्पण में हो गया, क्या होगा ये, यानी दर्पण में ये किस प्रकार से, यानी दर्पण हो गया ठीक। क्या होगा, दर्पण में, ये दर्पण में आपको आकृति दिख रहा है। तो इस तरह का ये वास्तविक है, क्या ये वास्तविक आकृति है। अगर इस आकृति को हम दर्पण में देखेंगे इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है वो, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, यहाँ पर मोहन उत्तर, देखिए मोहन जो है ना 20 मीटर पश्चिम की ओर, यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, ये पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। आपको क्या बोल रहा है कि मोहन जो है ना, मोहन यानी कितना पश्चिम की तरफ कितना जा रहा है, 20 मीटर चल रहा है, यानी क्या कर रहा है, पश्चिम की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता है ठीक, पश्चिम की तरफ जाएगा कितना, 20 मीटर चलता है। अब आगे बोल रहे हैं 20 मीटर चला और जाकर दाएं मुड़ा, क्या जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। यहाँ से क्या करके दाहिने मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला, 30 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा क्या किया, 20 मीटर चला, यहाँ से 20 मीटर चला।
20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। अब बताना है कि वो किस दिशा की ओर मुंह किए हैं। देखिए अभी वो क्या 20 मीटर चला कितना, यानी 20 मीटर चला किधर, यानी आपको यानी यहाँ पर दाहिने मुड़ा था, ठीक। यहाँ पर जब दाहिने मुड़ा तो यहाँ से देखिए यहाँ से किस दिशा की ओर मुंह दिख रहा है, तो यहाँ से किस दिशा की ओर इधर मुंह दिख रहा है, तो पूर्व की तरफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पूर्व की तरफ दिख रहा है। यानी क्या हो जाएगा, उसका मुख पूर्व की तरफ, यानी पूर्व दिशा की ओर है। तो पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में भिन्न को चुनिए। देखिए 4 ऑप्शन दिया, ठीक। यानी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा एक भिन्न है, यानी 4 में से 3 एक समान है, एक आपको अलग दिख रहा है, उसी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक भिन्न दिख रहा है। देखिए तो ऑप्शन ए में दिया है उंगलियां दिया है, दूसरा में हथेली दिया है, तीसरा में आपको घुटना दिया है और चौथा में कलाई दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको यानी कौन सा भिन्न कौन सा दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर उंगलियां हो गया, हाथ हो गया, हथेली हो गया और यहाँ पर कलाई हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तो तीनों आपको बाह का भाग है, यहाँ पर लिख रहे हैं बाह, यानी बाह का भाग है, यहाँ पर क्या है भाग है, ठीक है भाग है। ये तीनों क्या दिख रहे हैं, उंगलियां दिख रहा है, हथेली दिख रहा है और कलाई दिख रहा है, तीनों क्या है हाथ यानी बाह का भाग है। लेकिन उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर घुटना दिया, क्या दिया घुटना दिया, ये घुटना क्या है आपको पैर का, यानी क्या है पैर हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा पैर, पैर का भाग है, क्या है पैर का भाग है, क्या है भाग है, ये भाग हो जाएगा। देखिए तीनों आपको एक समान दिख गया, यानी उंगलियां यानी हथेली और कलाई तीनों क्या है बाह का भाग है। लेकिन जो सी है ना सी घुटना आपको क्या है, घुटना आपको पैर का भाग है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है भिन्न है, यानी ऑप्शन सी आपको भिन्न हो जाएगा। तो सी देखेंगे यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए डी आपको 4 है, डी बराबर क्या लिख रहा है 4 लिख रहा है, यानी एफ को 6 लिख रहा है, यानी 8, यानी एच को क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है, जे को 10 लिख रहा है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आपको बताना है कि क्या लिखेगा। देखिए तो इससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आपको किस प्रकार से डी के 4 लिख रहा है और एफ को 6 लिख रहा है, यहाँ पर एच को 8 लिख रहा है और जे को 10 लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, डी का स्थानीय मान कितना होता है, डी का स्थानीय मान 4 होता है, कितना होता है 4 होता है, तो वही 4 लिखा है। यानी एफ का स्थानीय मान कितना होता है 6 होता है, 6 लिखा है। यानी एच का स्थानीय मान 8 होता है तो 8 लिखा है, जे का स्थानीय मान 10 होता है तो 10 लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे अगला संख्या को स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए तो उससे पहले क्या करेंगे एक बार देखिए डी से क्या लिख रहा है ई एफ लिख रहा है, तो ई एफ लिख रहा है, यानी डी में क्या कर रहे हैं 2 को जोड़ दे रहा है, तो आपको एफ हो गया है। एफ से क्या लिख रहा है यहाँ पर एच लिख रहा है, तो इसमें भी क्या कर रहा है आपको 2 जोड़ रहा है। और एफ से क्या लिख रहा है यहाँ पर जे लिखा है, इसमें भी क्या कर रहा है आपको 2 जोड़ रहा है। उसी प्रकार से जे में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, तो जे यानी जे में जब 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको कौन सी यानी अक्षर आएगा एल आ जाएगा, कितना का एल आ जाएगा, एल हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे एक बार नीचे की तरफ ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर देखेंगे 4 दिए, 4 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 6 लिख रहा है, तो इसमें भी आपको 2 जोड़ रहा है। तो 6 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 8 लिख रहे हैं, तो इसमें भी आपको 2 जोड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए 8 ले क्या लिख रहा है 10 लिख रहा है, तो इसमें भी आपको क्या है 2 जोड़ रहा है, यानी 10 में भी क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी एल का स्थानीय मान कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा एल हो गया, एल को 12 लिखेगा। तो एल 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 2 स्थान दिया है, ठीक है 2 स्थान दिया है इसमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे एल 12 एक हो गया। और इसी प्रकार से देखिए एक एल 12 दिया है, ठीक कहते एक 2 दिया है ना, 2 को ऑप्शन दिया है, तो एल 12 हो गया। तो देखिए यहाँ पर एल 12 हो गया और फिर उसके बाद में क्या देंगे इसमें भी 2 जोड़ेंगे। जब एल में भी 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एल को 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा यानी एन आ जाएगा। एन में क्या करेंगे या फिर यहाँ पर 12 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 14 आ जाएगा, कितना आएगा 14, यानी एन 14 हो जाएगा, क्या होगा एन 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर एन और क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो एन 14। देखिए एल 12 और एन 14 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी एल 12 ठीक एल 12 और एन 14, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। देखिए नीचे आपको क्या दे आरोही क्रम में इसको शब्दों को यानी क्या है दर्शाना है। देखिए यहाँ पर 5 शब्द दिए हैं, उपन्यास दिया है, यानी लेखक दिया है, पुरस्कार दिया है, कथनांक दिया है और प्रकाशित दिया है। ये 5 शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको आरोही क्रम में सजाना है। क्या करना है आरोही यानी सार्थक आरोही क्रम में सजाना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, तो सबसे पहले आपको जौन सा आएगा उसको हम ध्यान से देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको लेखक आएगा, क्या आएगा लेखक। तो यहाँ पर लेखक 2 नंबर पर दिया, ठीक। लेखक को जो है ना आपको कथनांक करेगा, क्या करें
यानी कथनांक है, क्या करेगा, कथनांक आपको 4 पदीय, कह दिए 4 पदीय। देखिए सबसे पहले लेखक करेगा, लेखक के बाद में कथनांक करेगा, कथनांक के बाद में यहाँ पर क्या लिखेगा, उसके बाद में उपन्यास हो गया, क्या हो जाएगा, उपन्यास 1 नंबर पदीय, ठीक है, उपन्यास हो जाएगा। उपन्यास के बाद में फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, यानी 5 नंबर पदीय, क्या होगा, प्रकाशित हो गया। प्रकाशित के अंदर में फिर क्या हो गया, यहाँ पर पुरस्कार हो जाएगा, क्या होगा, 3 नंबर में, यानी पुरस्कार हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, लेखक लिखेगा, ठीक, लेखक हो गया, फिर कथनांक हो गया, यानी उसके बाद में उपन्यास हो गया, उपन्यास के बाद में यहाँ पर यानी प्रकाशित होगा, तब तब पुरस्कार मिलेगा उसको। तो देखिए यहाँ पर इस 24,153 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 24,153, यानी 24,153 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए, बी तथा सी की माता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए जो है ना वो बी और सी की क्या है, माता है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रख लेते हैं। ए जो है वो ए जो है ना, ए आपको बी और ए को क्या, यानी सी को क्या है, माता है। तो यहाँ पर बी रखते हैं, यहाँ पर सी रखते हैं, इन दोनों को क्या है, माता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माता रखते हैं, ठीक है, माता है। अब उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे है कि यदि डी जो है ना, डी सी का पति हो तो जो डी है ना, डी वो क्या है, सी का पति है। तो सी का पति कौन हो गया, यहाँ पर डी हो गया, ये क्या है, पति है, ये पति हैं। उसके बाद में आगे बोल रहा है हो तो, यानी ए जो है ना डी के लिए क्या है, यानी ए जो है ना ए डी के लिए किस प्रकार से आपस में संबंधित है, यानी किस प्रकार से संबंधित है या किस प्रकार से, देखिए तो संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए ए जो है ना, ए आपको क्या है, ए जो है ना, ए आपको जो बी और सी के क्या है, माता है। तो जब बी और सी को दोनों का माता कौन है, यानी यहाँ पर ए है। अब उसके बाद में डी जो है ना, डी सी का पति है। जब सी का पति कौन हो गया, यहाँ पर यानी सी का पति कौन हो गया, डी हो गया। तो आपको डी और ए से बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए तो डी ए से किस प्रकार से आपस में संबंधित है, यहाँ पर किस प्रकार से समझता है। देखिए यहाँ पर ए जो है ना, ए आपको डी की सास हो गई, ए जो है ना डी की यानी सास है, क्या है, सास है। यहाँ पर क्या होगा, सास है, देखिए सास है, क्योंकि ए जो है ना, ए वो डी को क्या लगेगी, डी को आपको सास हो गया, क्या होगा, सास हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सास को रखेंगे। ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है, यानी ए डी के लिए संबंधित है, तो सास ले, तो सास देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।